मकर संक्रांति की कहानी। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन, मन, आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा की शुद्धि होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्व स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बने भोजन करना, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति, तिल का उपटन लगाना, ऐसा करना शुभ माना जाता है। इस दिन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। श्री कृष्ण ने इस दिन की महिमा बताते हुए गीता में कहा है कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। कहा जाता है कि इस दिन प्राण त्यागने वाले लोगों को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते हुए भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर वीरगति को प्राप्त हुए थे। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। एक दिन युद्ध खत्म होने के पश्चात सभी पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह के पास पहुँचे। जब पांडव भीष्म के पास पहुँचे तो भीष्म उन्हें धर्म, अधर्म और राजनीति की बातें बता रहे थे। उस समय द्रौपदी ने भीष्म से पूछा कि जब आप ज्ञान, धर्म की इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब भरी सभा में मेरा चीरहरण हो रहा था, तब आप चुप क्यों थे? आप तो धर्म जानते हैं, फिर मेरी मदद क्यों नहीं की? भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहा कि मैं जानता था एक दिन मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देना होगा। जिस दिन तुम्हारा चीरहरण अधर्म हो रहा था, उस समय मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था। मैं गलत लोगों के संगत में फंसा था। दुर्योधन का दिया अन्न पाप कर्मों से कमाया हुआ था। ऐसा दूषित अन्न, गलत संगत की वजह से मैं दुर्योधन के अधीन हो गया था। इस वजह से ही मैं उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर सका। जब वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब वे उत्तरायण के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने मकर संक्रांति की तिथि पर ही अपना जीवन त्यागा था। पौराणिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भी माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और भागीरथ राजा के साथ पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर तक पहुँची थी। तभी से यह मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन धरती पर पहुंची माँ गंगा के पावन जल से स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। गंगा के पावन जल में स्नान करने से सभी कष्टों का निवारण भी हो जाता है। भक्तगण मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से गंगा स्नान करते हैं और गंगा सागर में मेले का आयोजन भी किया जाता है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति का एक और पौराणिक महत्व और कथा भी है कि इसी दिन सूर्य अपने पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं। कथा के अनुसार शनि देव का रंग काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के समय कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्य देव ने शनि देव और उसकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वे रहते थे उसका नाम कुंभ था।
सूर्य देव के इस व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर को जला दिया। सूर्य देव के पुत्र यम ने अपने तपोबल से सूर्य देव को उस श्राप मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि वह उनकी माता यानी छाया के साथ अपना व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्य देव छाया और शनि देव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे थे। जब सूर्य देव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनि देव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनि देव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनि देव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा, उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा है। इस दिन भगवान विष्णु का विशेष रूप से पूजन किया जाता है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। मान्यता यह भी है कि मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने से प्राणियों की आत्मा शुद्ध होती है और उनकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान जैसे पुण्य कार्यों का विशेष चीजों का किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। इस दिन शनि देव के लिए प्रकाश का दान करना भी बहुत शुभ होता है। इसलिए लोग शनि देव के सम्मुख दीप प्रज्वलित करते हैं। इस दिन विशेष तौर पर तिल, खिचड़ी, घी, कंबल, गुड़ और वस्त्रों का दान अत्यंत फलदायी माना जाता है। ओम सूर्य देवाय नमः। जय शनिदेव।